नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है वास्तु क्या है। आजकल भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक नया प्रचलन हो गया वास्तुशास्त्र। अब जितने विद्वान हो गए उतनी परिभाषा हो गई और उतने ही पंडित हो गए। हर एक की अपनी अपनी परिभाषा हो गई। तो किसी को भी गहराई में नहीं जाना वास्तु पुरुष कौन था, वास्तु क्या था, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब को छोड़ो। नॉर्मली सिंपली आप समझो कि वास्तु क्या है। और आपको पहले भी वीडियो में बोला गया है कि ये ज्योतिषी शास्त्र है, इसकी गहराई में मत जाओ। गहराई में तो अपने कर्मों पे ध्यान दो, इनका नॉर्मली अध्ययन रखो। वास्तु क्या है? कोई भी अपन घर बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें हर चीज़ का सामंजस्य बैठा के पंचतत्व को सही स्थान दे के घर बनाना, भवन निर्माण करना, ये एक वास्तु है। इसकी जितनी चाहिए परिभाषा बना लो। ये प्राचीन काल से है। दुनिया में जैसे भारत में अपना है जयपुर शहर है, फ्रांस का पेरिस है, अभी नया आधुनिक चंडीगढ़ है, तो ये वास्तु कला के आधार पर इनकी बसावट हुई है। तो वास्तु, घर का वास्तु बिगड़ता क्यों है? घर का वास्तु बिगाड़ने के लिए दूसरी कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, अपन खुद जिम्मेदार है। अपने घर का वास्तु बिगड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार अपन खुद है। हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली गलती तो यह, घर बनाने से पहले जो प्लाट है, जो भूखंड है, उसकी जांच नहीं करवाते। वो जगह घर बनाने के लिए सही है या नहीं है, वो ज़मीन का टुकड़ा कैसा है। तो सबसे पहला तो है कि जाने अनजाने में हम घर बना लेते हैं, जगह की जांच नहीं करवाते हैं। प्लॉट की बिगड़ने का एक मुख्य कारण तो ये हो गया। दूसरा, हमने घर बना भी लिया तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी संसार है, पंचतत्व से संचालित है। जो कुछ भी चलायमान है सजीव रूप में, वो पंचतत्व से ही है। पंचतत्व में क्या आता है? पंचतत्व में अग्नि आ गई, जल आ गई, पृथ्वी आ गई, हवा आ गई, आकाश आ गया। अग्नि, जल, पृथ्वी, हवा, आकाश। घर बनाते समय इन पंचतत्वों को अपना सही स्थान दे दो, इनको सही जगह पे स्थापित कर दो। जैसे ये आपका घर है, ये आपका प्लॉट है, इस पे आप मकान बनाने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, दुकान बनाने जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाएं हैं। जल का स्थान कौन सा है, अग्नि का स्थान कौन सा है, शौचालय का स्थान कौन सा है, मेन गेट, मेन दरवाजा, घर का मुख्य द्वार का कौन सा है, रसोई घर किधर होगा, तो इनको सही स्थान दे दो। पहले, सबसे पहले पंचतत्व का ध्यान रखो। अग्नि, जल, हवा, आकाश, और सेंटर का बीच का आ गया ब्रह्म स्थान। तो इनका ध्यान रखो, इनको ध्यान में रखते हुए बनाना है, नहीं तो वो वास्तु बिगड़ता है, घर में नुकसान होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? घर का वातावरण। अपन कोई भी गलती करते हैं तो दोष दूसरे को देते हैं, अपनी गलती को अपन स्वीकार नहीं करते। घर का वास्तु क्यों बिगड़ता? अपना खान पान से, तामसिक, मांस और मदिरा। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, मांस बनता है, मीट बनता है, चिकन मटन बनता है, जिस घर में, उस घर का वास्तु कभी सही नहीं हो सकता। और उस घर का वास्तु सही करने की कोशिश भी मत करना। कोई वास्तु का ज्ञाता है वो भी इसकी कोशिश मत करना कि जिस घर में चूल्हे पे मांस बनता है, बनाया जाता है,
उस घर का वास्तु कभी सही नहीं होगा। फालतू में इधर उधर के लफड़े में मत पड़ना, पैसे बर्बाद मत करना। तो मांस मदिरा से दूर रहो, घर में इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो घर का वास्तु बिगाड़ने के लिए ये बहुत सी चीजें। दूसरी है साफ सफाई। अपना घर अच्छा बना लिया, बढ़िया विद्वान को दिखाया, पंडित को दिखाया, जगह दिखा दी, सब कुछ कर लिया, बना लिया, सब सही चल रहा है, अचानक से सब गड़बड़ हो गया, साफ सफाई पर अपने ध्यान नहीं दिया, तो घर के अंदर घर के बाहर आपकी जगह है तो नहीं, घर के अंदर साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हर स्थान की, हर जगह की, किचन, रसोई की, शौचालय की, मंदिर की साफ सफाई होना बेहद ज़रूरी है। साफ सफाई में ध्यान नहीं देंगे तो घर का वास्तु बिगड़ेगा। और किसी भी कारण घर का वास्तु बिगड़ता तो उसमें लक्षण पहले भी बताए गए हैं। घर में तरह तरह की बीमारियां आना, बरकत खत्म हो जाना, धंधे में लॉस होना, पशुधन में हानि होना, लड़ाई झगड़े होना, विश्वास खत्म हो जाना, बगैर बुलाए मुसीबत आ जाने, ये सब लक्षण होने लगते हैं। और जो जो साफ सफाई में ध्यान नहीं देंगे, घर का वातावरण बिगड़ता गया तो तरह तरह की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। तो भाइयों, घर बना रहे हो या बना हुआ है तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखो। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से घर का वास्तु बिगड़ता है। अब समाधान क्या है? समाधान के लिए आज देखो अपने हिंदू धर्म में क्या हो गया, अपने हजारों भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता हो गए, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया देखो, कम से कम 34 करोड़ पंडित भर गए हैं, तरह तरह के पंडित बन गए हैं। तो कोई तो बोलेगा किसी की सेल्फी प्रधानमंत्री के साथ है, किसी ने अपनी सेल्फी मुख्यमंत्री के साथ में लेख रही, कोई बोलता है ये विद्वान है, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है 90 टिप्स अपनाओ, कोई बोलता है 100 टिप्स अपनाओ, वास्तु में ये करो वो करो। ज़्यादा पचड़ों में मत पड़ो, ज़्यादा प्रपंच मत करो। इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो अपनी गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाओगे, रोजगार कैसे चलाओगे, अपना धंधा कैसे चलाओगे? आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मेन पॉइंट पे ध्यान दे लो। 90 टिप्स छोड़ो, 80 टिप्स छोड़ो, 50 टिप्स छोड़ो, 8-10 मेन पॉइंट पे ध्यान दे लो। वो मेन पॉइंट्स क्या हैं? कोई भी व्यक्ति उनको अपना सकता है, ध्यान दे सकता है, अपने घर का वास्तु सुधार सकता है। तो सबसे पहला है मेन पॉइंट में क्या देंगे हम, क्या बताएंगे? साफ सफाई। अपने घर की साफ सफाई रखो, सबसे पहला मेन पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हो गया, घर बना रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं तो उस भूखंड की जांच करवाओ। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? घर बनाते समय पंच तत्वों को अपने सही स्थान पे स्थापित करो। मेन ये पॉइंट्स है ना, यही अपना लो, यही काफी आपके लिए। आपको चंपल जूते किधर निकालने हैं, घड़ी किधर लगानी है, बल्ब किधर लगाना है, बेड किधर लगाया, खाना कितने बजे खाया, नाश्ता कितने बजे किया, घर से कितने बजे निकला, इन लफड़ों में मत पड़ो। मेन 8-10 पॉइंट अपना लो, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। साफ सफाई, पंच तत्वों को आप सही स्थान देना घर बनाते समय, और भूमि की जांच करवाना, और घर बनाते समय मेन जो घर के मेन पॉइंट हैं, जैसे मुख्य द्वार, शौचालय, रसोई घर और घर का मंदिर, इनको सही जगह स्थापित कर दो। और दूसरा एक अपना स्वभाव, खान पान, रहन सहन, स्वभाव में सब आ गया। आपका घर का खान पान अच्छा रहना चाहिए, स्वभाव अच्छा रहना चाहिए, और मांस मदिरा इन सबसे दूर रहना चाहिए। और एक पॉइंट ये है, आप अपने घर का सुरक्षा कवच बनवाओ। वास्तु शास्त्र के अंदर स्तंभ लगाए जाते हैं, वो घर का सुरक्षा कवच हो गया।
तो ये 8-10 पॉइंट्स हैं, खाली इन्हीं पे ध्यान दे लो, ज़्यादा लफड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर का वास्तु आप खुद बना सकते हो, खुद सुधार सकते हो और सुखी जीवन जी सकते हो। थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद।